तो मेरा और मैं का जब विसर्जित होने की स्थिति कहीं पर भी बनती है तो भय पैदा होता है। इसलिए खाली नहीं बैठ सकते, कोई भी खाली नहीं बैठ सकता। खाली बैठा भी है तो किसी विचार श्रृंखला में गुथा रहेगा, किसी चिंतन में उलझा रहेगा, किसी परायों की चिंता करता रहेगा कि ये पराए हैं, ये अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो मानसिक प्रोसेस जो है वह चलती रहेगी। मैं, शरीर और आत्मा ये कैसे अंतर संबंधित हैं? शरीर है, शरीर का होना दिखता है, महसूस होता है। शरीर को ही हम जानते हैं, शरीर को ही हम जानते हैं। लेकिन शरीर के साथ एक स्थिति ऐसी है कि एक शरीर को हम पसंद करते हैं और एक शरीर को हम नापसंद करते हैं। एक शरीर, उसके साथ हम सहज हैं, एक शरीर, उसके साथ हम असहज हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ये मर गया, मर गया कहते हैं, लेकिन होता हुआ भी शरीर है। उस शरीर के साथ हम असहज हैं। और एक शरीर है जिसे कहते हैं ये जीवित है, उसके साथ हम सहज हैं। और हम भी शरीर ही हैं। इस सारी प्रक्रियाओं में हम उलझे हुए हैं या जो भी हैं, इसलिए क्योंकि उस हिसाब से यह शरीर कैसा है? जीवित है। तो जीवित शरीर और मृत शरीर, इसमें कुछ फर्क है। तो जीवित शरीर है, उससे कुछ संबंधित है, कुछ ना कुछ ऐसा संबंधित है जिसके कारण वह जीवित है। तो जो उसके साथ संबंधित है उसको हम आत्मा कहते हैं। अपनी समझ से हम उसे आत्मा कहते हैं कि आत्मा है, वह उससे जुड़ी हुई है, इसलिए यह जीवित है। और आत्मा के साथ इस शरीर का संबंध यदि टूट जाएगा तो वह मृत है ना। और एक चीज़ होती है मैं। इस शरीर और आत्मा के अंतर संबंधित होने के बीच में कोई एक कड़ी सी बन जाती है, वह कड़ी मैं है। अब यह कड़ी क्या शुरू से होती है? नहीं, एक कड़ी धीरे धीरे विकसित होती है। यह कड़ी धीरे धीरे विकसित होती है। इस शरीर और आत्मा के अंतर संबंधित होने के कारण एक कड़ी जो है और विकसित होती है। और यह विकसित इस प्रकार से होती है कि समाज व्यवस्था, जो भी ट्रेनिंग्स हैं, वह ट्रेनिंग्स यह बताती हैं कि यह तुम हो, यह कोई दूसरा और है। विभेद पैदा करती है कि तुम यह हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब तुम हो, तुम कुछ अलग हो, तुम इस प्रकार से अलग हो। यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा रूप है, यह तुम्हारा परिवार है, यह तुम्हारा खानदान है, यह तुम्हारे अपने हैं, यह तुम्हारे पराए हैं, यह तुमसे पराए हैं, यह तुम्हारे जाति के हैं, ये तुम्हारे धर्म के हैं, ये तुम्हारी जाति के नहीं हैं, तुम्हारे धर्म के नहीं हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो मेरा 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 एक तो भ्रांत में दिया जाता है, तो भ्रांत में उतना पुष्ट होता नहीं है। उसको पुष्ट करने के लिए मेरा 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 दिया जाता है कि तो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा नहीं है। ये मेरा 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 से मैं पुष्ट होता है। मैं को पहले भ्रांत पैदा किया जाता है, लेकिन वो ठहरता नहीं है। मैं को ठहराना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं को ठहराने के लिए मेरे की बहुत ज़रूरत है। और मेरा एक नहीं, बहुत सारे मेरे चाहिए। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह नाम मेरा है, यह रूप मेरा है, यह पद मेरा है, यह संस्कृति मेरी है, सभ्यता मेरी है, शिक्षा मेरी है, परिवार मेरा, यह खानदान मेरा, यह इतिहास मेरा। यह गांव मेरा, यह शहर मेरा, यह मोहल्ला मेरा, ये मेरे मित्र, ये मेरी प्रॉपर्टी,
ये मेरा धन, ये मेरा देश, मेरा 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 के बहुत सारे जोड़, उन जोड़ों के बीच में मैं फलता फूलता है, मैं स्टेबल होता है। यदि मेरा मेरा हट जाए तो मैं रह नहीं सकता। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो शरीर अपने आप में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, शरीर के साथ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या इस भ्रांत सत्ता के कारण, शरीर तो भ्रांत नहीं है ना, शरीर को गौर से देखोगे तो शरीर अपने आप में सत्य है, शरीर है। मैं और मेरा ये कहीं नहीं मिलते, इनकी खोजबीन करो तो कहीं मिलते नहीं हैं, और मैं और मेरा के लिए आदमी लड़ मरता है। जो सत्य है शरीर, इसको दांव पे लगा देता है मैं और मेरा के लिए, और कई बार ये शरीर उस कारण छूट जाएगा। मैं और मेरी की लड़ाई में शरीर छूट जाता है। जाति पाति धर्म की लड़ाइयाँ होती हैं, देश की लड़ाइयाँ होती हैं, मेरा देश, उसमें शरीर छूट जाता है। मेरा धन, मेरा पद, किसी भी कारण से शरीर छूट जाता है, शरीर को दांव पे लगा दिया जाता है, जो कि शरीर सत्य है मैं और मेरा के लिए। और जब मैं और मेरा से कभी भेंट हुई नहीं, शरीर को तो देख लेते हो, है ना, मैं और मेरा, वो मैं और मेरा जो है फिर शरीर के साथ भी उस चीज़ को जोड़ दिया जाता है कि मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरा मन, मेरा 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 मेरा। उस मेरा मेरा से जो है मेरे मेरे की भ्रांति से मैं नाम की भ्रांति पुष्ट होती है। तो यह एक इल्यूजनरी सत्ता है, इल्यूजनरी बीइंग है मैं, और ये मेरे 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 की झूठी भ्रांतियों से पैदा होती है। अब कोई चीज़ मेरी है तो उसके लिए दावा करने की क्या जरूरत है, मेरी 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 मेरी, और वह मेरी है तो सदा मेरी रहेगी। इस सदा तो रहती नहीं, वह छूट जाती है। और ये शरीर मेरा है तो ये शरीर भी चला जाता है, तो शरीर मेरा कैसे हुआ, और शरीर से जुड़ा हुआ जो मेरा मेरा है वह भी चला जाएगा। तो मेरा मेरा जो है उपयोगिता हो सकती है, व्यवहारिक सत्य हो सकता है, लेकिन ये पारमार्थिक सत्य कैसे हो जाता है। व्यवहारिक सत्य के हम विरोधी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य कैसे हो जाता है। तो पारमार्थिक सत्य तो हो नहीं सकता वह, तो पारमार्थिक सत्य की भ्रांति होती है। हम जो है व्यवहारिक सत्य को इस रूप में निरूपित करते हैं कि यह पारमार्थिक सत्य है, और वहीं समस्या पैदा होती है। पारमार्थिक सत्य तो हो नहीं सकता, लेकिन हम निरूपित करते हैं। वह निरूपण का जो आग्रह है, वही आग्रह जो सेपरेशन को पैदा करता है। वह निरूपण की जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्थगित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे उस प्रोसेस को स्थगित करोगे, निरूपण की उस प्रोसेस को स्थगित करोगे, इम्प्लांट करने की उस प्रोसेस को स्थगित करोगे, तो मेरा और मैं दोनों विसर्जित हो जाएंगे। तो मेरा और मैं का जब विसर्जित होने की स्थिति कहीं पर भी बनती है तो भय पैदा होता है। इसलिए खाली नहीं बैठ सकते, कोई भी खाली नहीं बैठ सकता। खाली बैठा भी है तो किसी विचार श्रृंखला में गुथा रहेगा, किसी चिंतन में उलझा रहेगा, किसी परायों की चिंता करता रहेगा कि ये पराए हैं, ये अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो मानसिक प्रोसेस जो है वह चलती रहेगी, ताकि जो है पराया भी जो है मैं को ही तो पुष्ट करेगा ना। यह पराया है तो उससे मैं स्पष्ट होता है ना, पराया से मैं स्पष्ट होता है। तो मेरा भी मैं को पुष्ट करता है, पराया भी मैं को पुष्ट करता है। कि पराये से साबित होता है ना कि ये पराया है, मतलब यह मैं हूँ और यह पराया है, तो मेरा भी उससे साबित होता है ना। और मेरे मेरे से यह भी साबित होता है कि यह मेरा है, और कुछ मेरा नहीं है तो पराया है। मेरा पराया तो हम जो बांट देते हैं, और सत्य कभी बटा नहीं। किसी परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई है और कहीं दफ्तर खोल के इसको मैनेज नहीं कर रहा है। ये बात हम बार बार कहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जानी चाहिए
बहुत सारे लोगों को यह भ्रांति है कि कोई ना कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, कोई ना कोई तो परमात्मा है जो संसार को चला रहा है, संसार की व्यवस्था बनाता है। देखो ना कितना सब सिस्टमेटिक है। तो संसार जब इसे चला रहा होगा, परमात्मा जब इस संसार को चला रहा होगा, ऐसी धरतियां तो न जानी, अनंत धरतियां हैं, अनंत ग्रह नक्षत्र हैं, अनंत तारे हैं, अनंत विस्तार है, हर आयाम का विस्तार अनंत है। तो इस अनंत विस्तार को कोई यदि परमात्मा चला रहा होगा तो बहुत बड़ा दफ्तर खोला होगा तभी तो चला पा रहा होगा, अकेले कैसे चलाएगा? उसका दफ्तर होगा कहीं ना कहीं, बहुत बड़ा दफ्तर होगा, और बहुत बड़ा दफ्तर होगा तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय भी होंगे। एम्प्लॉय उसने भर्ती किए होंगे, मतलब वो परमात्मा के पैरेलल होंगे या परमात्मा से पहले आए होंगे। एम्प्लॉय परमात्मा के पहले होंगे और परमात्मा बाद में आया होगा, तभी तो उसको एम्प्लॉय मिले होंगे ना। फिर उसने दफ्तर खोला होगा तो दफ्तर के लिए पहले बिल्डिंग बनाई होगी, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा होगा, ठेका दिया होगा, और कॉन्ट्रैक्टर होगा तो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर भी कहीं होगा, तो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान परमात्मा के पहले रही होगी, तभी तो उसने दफ्तर खोला होगा ना। हम किस पागलपन में पड़े है ना, बहुत भारी पागलपन है। किसी सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। ये बहुत गहराई तक बात भीतर समझनी पड़ेगी, और साधना में गहरे जाने पर यह चीज़ तभी समझ में आएगी। किसी सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। वो कभी दो हुआ ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं, कभी अलग हुआ नहीं। ये सृष्टि बना के उससे अलग हो गया, ऐसे टुकड़े कभी नहीं होता। परमात्मा कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटा। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसने सृष्टि कभी बनाई नहीं। तो यह जो इल्यूजन है द्वैत का, द्वंद्व का, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है और यह बाकी पराया है, तो वहाँ हमने परमात्मा को तोड़ दिया। और कौन से परमात्मा को तोड़ा? स्वयं को तोड़ा, क्योंकि दो तो है ही नहीं। तो मैंने किसी परमात्मा को तोड़ी ऐसा नहीं, मैं ही तो परमात्मा हूँ, मैं ही तो हूँ। मैंने अपने आप को तोड़ा। मैं किसी परमात्मा के खिलाफ नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा अपने खिलाफ होता हूँ। परमात्मा के खिलाफ कैसे हुआ जा सकता है? क्योंकि हम ही तो परमात्मा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हम हमेशा अपने खिलाफ हैं, हम अपने आप को खुद तोड़ रहे हैं, है ना। और तोड़ने की प्रक्रिया को हमें स्थगित करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तोड़ा तो जा ही नहीं सकता। तोड़ा तो जा ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। द्वैत को स्थापित किया ही नहीं जा सकता। द्वैत कभी घटित होता ही नहीं है, कभी घटित हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। यह समझ में जब आ जाए, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, कितना भी पागलपन कर लूं, कुछ भी कर लूं, द्वैत को मैं निर्मित नहीं कर सकता। यह परिकल्पनात्मक रूप से होगा, आभासिक रूप से होगा, वर्चुअल होगा, एक्चुअल नहीं हो सकता। तो ये सारा जो है ये वर्चुअल है। आप नहीं देखते, कभी जाके देखो कि जहाँ दो देश मिलते हैं तो बीच में कुछ तोड़ होगा ना, टूटा होगा ना पास में। भाई एक देश खत्म हुआ तो दूसरा तो टूटा हुआ होगा ना कुछ हिस्सा। वहाँ कोई गहरी खाई वाई होगी, कुछ होगी, बाढ़ हो सकती है। नहीं, कोई बहुत गहरी खाई वाई होगी ना, 100 कुछ 1000 किलोमीटर की गहरी खाई होगी ना वहाँ पे। तभी तो होगा ना कि ये देश अलग, ये देश अलग, अलग अलग देश है ना। ये अलग अलग हैं तो अलग अलग परमात्मा ने अलग अलग किया होगा ना कुछ ऐसा। भाई देश अलग अलग हैं तो कुछ अलग अलग का कुछ होता होगा ना, दो टुकड़े होते होंगे ना। होते हैं क्या? देखो तो वही जमीन यहाँ पर, वही जमीन आगे चली गई है। बोलते नहीं ये दूसरा देश लग गया। गौर से देखो तो दूसरा देश, अच्छा इधर ऐसी पीली मिट्टी होती होगी, उधर से हरी मिट्टी होती होगी, ऐसा होता होगा क्या? ग्रीन होती होगी उधर की मिट्टी, ऐसा। कहीं की लाल मिट्टी होती होगी, कहीं की बैगनी कलर की मिट्टी होती होगी, कहीं की काली मिट्टी होती होगी, कहीं की सफ़ेद मिट्टी होती होगी, है ना, कहीं की पर्पल होती होगी। ऐसा होता है क्या? अलग अलग देश की अलग अलग मिट्टी होता है ऐसा कुछ? देश अलग अलग कैसे होते हैं?
हो सकते हैं, ये परिकल्पनात्मक रूप से होते हैं, वास्तविक रूप से नहीं होते हैं। जो विभाजन है सब परिकल्पनात्मक रूप में होते हैं। वास्तविक जो है, एक्चुअल कोई विभेद हो नहीं सकता। सारे विभेद जो है सब जो है आभासिक होते हैं, वर्चुअल होते हैं। और यह वर्चुअल जो है जब एक्चुअल की तरह व्यवहार में आते हैं तो फिर वह एबनॉर्मलिटी हो गई। लोग देश के लिए लड़ मरते हैं, है ना, जो एक्चुअल है ही नहीं। तो यह एक किस्म की एबनॉर्मलिटी है, लेकिन कैसी एबनॉर्मलिटी है? सामूहिक, तो वह एबनॉर्मलिटी लगती नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा मेरा 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 है। यह राष्ट्र की बात थोड़ी दूर हो गई, तब अपना जाके समझ में आती है। मेरा धर्म, है ना, देखा है कभी इसी धर्म को? मिले हो? बुलाओ कभी लंच पे, बुलाओ 2-4 धर्मों को बुलाओ लंच पे। है कोई किसी के परिचय में है धर्म? 3-4 किस्म के धर्मों को बुलाओ ना लंच पे कल। किसी के परिचय में कोई राष्ट्र हो तो 2-4 राष्ट्रों को भी बुला लो लंच पे। किसी की पहचान हो थोड़ी परमात्मा को तो उसको भी बुलाओ, उससे भी मिलते हैं, हाथ हाथ मिलाते हैं। भोजन पे बुलाओ, बाद में बढ़िया बैठ के गपशप करेंगे, ताश खेलेंगे। है किसी का परिचय किसी देश से, किसी परमात्मा से, किसी समाज से? बुलाओ उनको, बैठक करते हैं, बढ़िया वीआईपी लंच करवाएंगे मस्त। किसी के परिचय में हो तो बुलवा लेना। किस झूठों को हम जी रहे हैं, और झूठों को इस तरीके से जीते हैं कि जैसे परम सत्य हो। तो झूठों को यदि परम सत्य की तरह जिया जाएगा तो फिर जो सत्य है वो तो छुप गया ना, इन झूठों में ढक गया। और ढक कौन रहा है? हम ही ढक रहे हैं। तो ये जो झूठ किसके पैदा किए हुए? हमारे पैदा किए हुए। माया हमने सृजी है, माया हमने सृजी। दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है? हमने माया सृजी है और हमने अपने आप को तोड़ा है। ऐसा नहीं तोड़ा कि अरे ये टूट गया, इसने किसी ने तोड़ दिया, किसी ने हमें फंसा दिया। चल रहा है ना अब, ये कौन सा चलता है क्या? 5D बोलते हैं फलाने ने हमको फंसा दिया, वो ऐसी ऐसी ड्रेस पहनाई और ये किया और फंसा दिया। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा लंबा चौड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट है। कोई ड्रेस बनाई, उस ड्रेस में हमको घुसा दिया। उनको क्या चाहिए था? कुछ सोना होना चाहिए था, है ना, तो सोना चाहिए था तो फिर कैसे करें? उनके लिए माइनिंग करनी थी, उनको कुछ लोग चाहिए थे, तो हम ऐसे थे वैसे थे, तो हमको उसने कोई ड्रेस पहनाई, फिर ड्रेस में फंसा दिया और हमको मजदूर बनाया और माइनिंग करवाई, है ना। क्या क्या कथाएं, क्या क्या पागलपन है। हद होती है किसी पागलपन की। अरे बच्चों के कॉमिक्स जो है वो भी ऐसे इतने वो नहीं होते, बच्चों के कॉमिक्स से भी आगे निकल गए ये लोग। बच्चों के कॉमिक्स में जो है ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, और ये उससे भी आगे का कॉमिक्स हो गया, और इस कॉमिक्स पे लोग लट्टू हुए जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं इस कॉमिक्स पर। हाँ, तो माया किसने सृजी है? हमने सृजी है। माया किसने सृजी है? हमने सृजी है। और माया को सृजने से क्या हुआ? हम अपने आप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे तोड़ते हैं? वर्चुअली, एक्चुअली तो तोड़ नहीं सकते। हम अपने आप को एक्चुअली तोड़ सकते हैं, हम वर्चुअली अपने आप को तोड़कर व्यक्ति बनाते हैं। क्या करते हैं? वर्चुअली अपने आप को तोड़ के व्यक्ति बनाते हैं, और व्यक्ति कहीं होता ही नहीं, समष्टि है, सदा समष्टि है, व्यक्ति तो होता ही नहीं। लेकिन हम अपने आप को तोड़ के व्यक्ति बनाते हैं। अब व्यक्ति क्यों बनाया है हमने? ये एक व्यवहारिक सत्य हो सकता है। व्यवहारिक सत्य के हम विरोधी नहीं है। व्यवहारिक सत्य का जो हिप्नोटिज्म है, उस हिप्नोटिज्म के प्रति हम आगाह कर रहे हैं। वह हिप्नोटिज्म है कि व्यवहारिक सत्य को
से तुम हिप्नोटाइज हो गए और उसको तुमने पारमार्थिक सत्य के रूप में निरूपित करने के प्रयास चालू कर दिए। बस अपने इन प्रयासों को छोड़ देना है, क्योंकि ये प्रयास कभी सार्थक हो नहीं सकते। कितनी भी कोशिश कर लो तुम व्यक्ति हो ही नहीं सकते। कब तक टालोगे? कब तक टालोगे? इस जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म, कितने जन्म टालोगे? कितने बार स्कूल का बस्ता उठाओगे? लेकिन यह निरूपण हमेशा नहीं चल सकता। तुम जो है इस निरूपण के सहारे समय को पैदा करते हो। समय भी एक झूठ है। समय को पैदा करते हो का मतलब इस झूठे खेल को तुम लंबाते हो, स्ट्रेच करते हो। इस झूठे खेल को तुम स्ट्रेच करते हो, इसे ही माया कहते हैं। एक झूठा खेल चालू करना, उस झूठे खेल को सत्य निरूपित करना और उसको स्ट्रेच करके लंबा खींचना, यही माया है। माया क्या है पूछते ना, माया क्या है, माया क्या है, समझाओ। मैट्रिक्स क्या है, माया क्या है, मैं, है ना। अरे माया और मैट्रिक्स सिर्फ यही है कि तुम्हारे जो झूठे सत्य हैं, झूठे आग्रह हैं, उनको तुम सत्य निरूपित करते हो, निरूपित करने का प्रयास करते हो। निरूपित तो होता नहीं, लेकिन वह इसलिए उसको प्रयास बार बार करना पड़ता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में उसको सत्य निरूपित करने का प्रयास करना पड़ता है। निरूपण की प्रक्रिया सातत्य में है, कंटिन्यूअस है, उसको कंटिन्यूअस रखना पड़ता है। और उसको कंटिन्यूअस रखते हो मतलब स्ट्रेच कर रहे हो उसे, कि कितना खींच लूँ, कितना खींच लूँ, कितना खींच लूँ। अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो बचाने की कोशिश? एक तरफ तो कहते हो कि नहीं, हम, हमारी आत्मा अमर है, अजर है, अमर है, अजर है, ऐसी है, वैसी है ना। वेदों से, शास्त्रों से उधार ज्ञान ले लिया है। उधार ज्ञान का रट्टा मारते हो कि आत्मा अमर है, अजर है, ऐसी है, वैसी है, फलाना है, ठिकाना है, हाँ। और जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। बचाने की कोशिश क्यों करते हो? जब तुम अजर हो, अमर हो, तो तुम अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों करते हो? और तुम्हें लगता है तुमने बचाने की कोशिश नहीं करी तो तुम मिट जाओगे। मतलब जरूर जो है तुम जिसे बचाना चाहते हो वो वास्तविक सत्ता नहीं है, वो झूठी सत्ता है। वो कैसी सत्ता है? झूठी सत्ता है। तभी तो तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो। कितनी एक्सरसाइज करते हो उसको बचाने की, लगातार, सपनों में भी। जागते में तो ठीक है, सपनों में भी 2-4 क्षण के लिए कभी गिलिम्स आते हैं निर्विचार के, तो एकदम हड़बड़ा जाते हो और हड़बड़ा कर फिर से जो है उल्टे सीधे विचार शुरू कर देते हो। सारी विचार पर श्रृंखला क्या है? अपने भ्रांत सत्यों को वास्तविक सत्य निरूपण करने की प्रक्रिया, एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया। तो वह निरूपण का जो प्रयास है, उन प्रयासों के साथ विड्रा करना कुछ भी नहीं। जो झूठ को सत्य साबित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें तुम जो लगातार अपना श्रम कर रहे हो, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने आप को खपा रहे हो, बस वो प्रक्रिया छोड़ दो। पाना कुछ भी नहीं है, परमात्मा को नहीं पाना है, अपने आप को नहीं पाना है, खुद को नहीं पाना है, कुछ भी नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। मूल मंत्र है, महामंत्र है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। लगातार कर ही तो रहे हो ना, ये करना छोड़ दो, करना पर छोड़ दो और जो हो रहा है उसे होने दो। जब करना छोड़ दोगे तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो होगा ही, है ना। जैसे तुम करना छोड़ोगे तो पहले मृत्यु घटेगी। कौन सी मृत्यु घटेगी? कि तुम जिन झूठों को सत्य निरूपित करने की कोशिश कर रहे हो, निरूपित करने का प्रयास खत्म कर दिया, तो सत्य जो है, झूठा सत्य जो मरेगा, जो कि झूठ है। झूठ का मतलब क्या होता है? झूठा सत्य, है ना। जो सत्य की तरह निरूपित किया जा रहा है सत्य नहीं है, असत्य। और सत्य जो है, असत्य वाली सत्ता जो है, झूठी सत्ता जो है, वो मरेगी। तो तुम मरोगे, क्योंकि तुम ही वह झूठी सत्ता हो। और तुम कितना भी अपने को बचाने की कोशिश करो, तुम बच नहीं सकते, तुम मरोगे। यह तो ठीक है, यह मरना तो ठीक है, शरीर का मरना। शरीर के साथ तुम तादाद करते हो, इसलिए तुम वहाँ कुछ न कुछ मरते हो, क्योंकि मैं शरीर हूँ, तो शरीर के रूप में तुम मर जाते हो। लेकिन मन के रूप में तुम बच जाते हो। मन की प्रोसेस चलती रहती है, तो मन के रूप में तुम बच जाते हो।
शरीर के रूप में तुम मर जाते हो। तुम्हारे तादाद में जहाँ जहाँ हैं उसमें कोई हिस्सा मर रहा है, कोई हिस्सा बच रहा है। तो अब जो हिस्सा बच गया मन का, वह कहता है कि मैं अधूरा हो गया, मैं शरीर था, मैं शरीर भी था, मन भी था, अब शरीर के रूप में मर गया तो अधूरा हूं। तो क्या करेगा? दूसरा शरीर ढूंढेगा, दूसरा शरीर ढूंढेगा ना। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। और जो है फिर शरीर वह ढूंढेगा, फिर शरीर ढूंढकर क्या करेगा? वही करेगा, वही पागलपन करेगा। यदि जाति स्मरण में जा सको, यानी पिछले जन्मों की स्मृति में जा सको, उन साधना की विधियों का प्रयोग कर सको, तो पता चलेगा तुम हर जन्म में वही करते हो, जैसा का तैसा करते हो। पिछले जन्म में भी ऐसा किया था, उसके पहले जन्म में भी ऐसा किया था। तुम जो है जन्मों जन्मों से वही कर रहे हो। हासिल आया क्या? हासिल क्या आया? हासिल कुछ भी नहीं आता। उसी प्रक्रिया को जो है दोहराते रहते हो, उसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हो जन्मों जन्मों से, और तब भी होश नहीं आता कि यह प्रक्रिया जो दोहराई जा रही है वह सार्थक नहीं है। जो प्रक्रिया दोहराई जाती है वो सार्थक नहीं है, क्योंकि सार्थक होती तो उसको दोहराने की जरूरत क्या थी? सार्थक को तो एक बार कर लिया, उसको बार बार करने की क्या जरूरत है? बार बार किया जा रहा है, उसके बाद भी वो फलित नहीं हो रही, फलित नहीं हो रही इसलिए बार बार किया जा रहा है। शायद अब हो जाएगा, शायद अब हो जाएगा, शायद अब हो जाएगा। यही तो माया है ना, यही तो माया है ना। झूठे आश्वासन, मन क्या करता है? झूठे आश्वासन देता है कि अब पूरा होगा, अब पूरा होगा, अब पूरा होगा, और पूरा कभी होता ही नहीं। पूरा यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ पूरा होने के लिए है? अरे इस जन्म में इतना कुछ किया, कुछ पूरा हुआ? सब अधूरा है ना, सब अधूरा ही है ना। पिछले जन्मों में जाके देखोगे तो सब अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। अधूरा था, अधूरा रहे और अधूरा ही रहेगा, कभी पूरा होता नहीं। इसलिए कहते हैं वासना दुष्पूर है। इसलिए कहते हैं कि आधे में छोड़ना होता है। समझदार जो है चीज़ों को पूरा करने के पागलपन में नहीं पड़ता, आधे में छोड़ देता है। कब छोड़ता है? आधे में। आधा कब हुआ? अभी, अभी आधा है। आधा मतलब अभी, और हमेशा आधे में ही रहता है। किसी भी चीज़ को देखोगे तो आधी है। कब आधी है? अभी आधी है। 1 साल बाद भी आधी रहेगी, 10 साल बाद भी आधी रहेगी, 50 साल बाद भी आधी रहेगी, अगले जन्म में भी आधी रहेगी, 100 जन्म बाद भी आधी रहेगी। पिछले जन्म में भी आधी थी, उसके पहले भी आधी थी। चीज़ें सदा आधी में ही है। जो भी चीज़ें तुम पूरी करना चाहते हो सदा आधी है और हमेशा आधी ही रहती है, ये पूरी कभी होती नहीं। तो इनको पूरा करने की प्रक्रिया व्यर्थ है, ये समझ में आ जाएगा तो उसे छोड़ना पड़ेगा। वो छूट जाती है। कैसे? कहाँ पर छूटती है? आधे में छूटती है। आधा कभी है? अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। आधा कब है? हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। और आधे में ही छोड़ देना, छूट जाता है। और आधे में यदि छूट गया तो बात पूरी हो जाती है। आधे में यदि छूट गई सारी चीज़ें, यह प्रक्रिया असत्य को सत्य निरूपित करने की सातत्यपूर्ण प्रक्रिया जो है, जैसे यह विसर्जित होती है तो असत्य गिर जाता है, और सत्य के गिरते ही सत्य तो था ही अनावरत होता है, प्रकट नहीं होता, अनावरत होता है। जन्मता नहीं सत्य, सत्य को लाया नहीं जा सकता, सत्य को विदा नहीं किया जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को जन्माया नहीं जा सकता, सत्य को घटाया नहीं जा सकता, सत्य को बढ़ाया नहीं जा सकता। सत्य को सब ढका जा सकता है। और पर्दा किससे? झूठे पर्दे से। पर्दा भी कोई सच का पर्दा नहीं होता। सच का यदि पर्दा हो तो 2 हो गए, एक सत्य और एक पर्दा। 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं तो दोनों सत्य होंगी। पर्दा भी सत्य ही हो जाएगा ना। पर्दा भी कैसा होता है? झूठा पर्दा होता है। शरीर, मन और आत्मा,
मैं जो है मेरा 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 से मैं पैदा होता है, और मेरा मेरा और मैं के बीच की जो एक्सरसाइज है, जो जोड़, वह है मन। वह कड़ी है, शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है ना। और शरीर जैसे विदा होगा तो वह कड़ी जो है फिर अपने आप को पूरा करने की कोशिश करेगी, फिर दूसरा शरीर धारण करेगी। मैं मेरा विसर्जित हो गया, मन विसर्जित हो गया, अमनी दशा हो गई, तो फिर शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शरीर धारण करने की जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो पीछे कहाँ कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा? तो स्वामी जी, जो इस जन्म का शरीर है उसका क्या होगा अगर मैं मर गया तो? जब मैं मरेगा, मैं तो नहीं मरता है, मैं का तादात्म्य टूटता है शरीर के साथ में। तो शरीर तो पंच तत्व है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या बोलते हैं? डस्ट अनटू डस्ट। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पांचों तत्वों में मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा तो शरीर का कुछ होना नहीं है। शरीर की इसकी इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ये शरीर क्या घास का पूला नहीं, ये बाल घास का पूला, ये शरीर क्या क्या, ऐसा कुछ भजन है ना। और ओशो कहते हैं कि ये शरीर जो है, इस शरीर को, इस शरीर में बड़ी धातुएं हैं मिली हुई, तुम पूरी धातुओं को इकट्ठा करो और उसको प्रोसेस करो और बेचो तो 5 रुपए मिल जाएंगे। चलो धातुएं महंगी हो गई तो 20 रुपए मिल जाएंगे। शरीर में बहुत सारी धातुएं भी मिली हुई हैं, उन धातुओं को निकाल कर यदि बेचोगे तो 20 रुपए मिल सकते हैं, है ना। बड़ा मूल्यवान शरीर है, 20 रुपए की धातुएं हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये शरीर जो है जहाँ से उठा है वहीं गिर जाएगा। यही मिट्टी अपना रूप बदल रही है। वक्त के साथ है इस मिट्टी का सफर, सदियों से। तो ये मिट्टी जो है चलती रहती है और इस मिट्टी के साथ में वो तादात्म्य होता रहता है। तादात्म्य किसका होता है? वही मैं मेरा। और मैं मेरा क्या है? लीला है, ये खेल है। खेल है, खेल को समझना है, खेल को खेल की तरह समझना है तो हम मुक्त हो जाते हैं। खेल को हम सत्य समझते हैं ना, वही माया है। खेल तो सृजा गया है, खेल हो रहा है। खेल हो रहा है क्योंकि ऐसा सदा से हो रहा है, शाश्वत है। खेल अभी का नहीं, खेल शाश्वत है, खेल सदा होता रहेगा। तो खेल को खेल की तरह समझने से हम इससे मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं मतलब इस खेल में जो भ्रांति है वो भ्रांति विदा होती है। मुक्त होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भ्रांति विदा होती है, भ्रांति को विदा हो जाना चाहिए। सेपरेशन यानी परमात्मा के खिलाफ एक सत्ता, परम के खिलाफ एक सत्ता, एक मैं हूं और एक परमात्मा है, और वह मैं है ही नहीं वस्तुतः, और वह खेल का नियम है। तभी खेल चल सकता है। ये अकेला कोई खेल नहीं खेल सकता। खेल के लिए दो चाहिए, द्वैत चाहिए। तो अब द्वैत तो पैदा होता नहीं, तो झूठा द्वैत पैदा होता है। वो द्वैत भी झूठा ही है। खेल को खेलने के लिए द्वैत चाहिए, और दो होते नहीं है, तो दो से दो की भ्रांति होती है। देखा है ना कभी? बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो अपना खेलते रहते हैं, अरे चलो चलो लूडो खेलेंगे, चलो ये खेलेंगे, चलो वो कुछ कुछ खेलते हैं, ऐसा ना। लूडो खेलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं, कहीं वो उसमें
चौक से कुछ बना लेते हैं, उसमें कुछ कुछ वो गोटियां रख लेते हैं और उसे खेलते रहते हैं। और जब कोई दोस्त नहीं मिलता, अकेले बैठ जाता है, वह दोनों तरफ की गोटियां रख लेता है और अकेला खेलता रहता है और परिकल्पना कर लेता है फलाना दोस्त बैठा है, कौन सा वाला, जिससे उसे चिढ़ होती है, उसको सामने रख लेता है और जो है उसको वो हराता है। फिर उसके जो है बड़े नंबर आएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये गलत पड़ गया, दोबारा फेंकेगा। और खुद की तरफ से यदि छोटा नंबर आ गया तो बोलता है नहीं गलत पड़ गया, उसको फिर अपना दोबारा बड़ा नंबर आएगा तो फिर उसकी चाल खुद चलेगा, अपनी वाली बड़ी चाल खुद चलेगा और उसकी वाली छोटी चाल चलेगा। ठीक है ना? तो हर बच्चा यह काम करता है, सब बच्चे रहे हैं, सबने अकेले खेल खेले हैं। तो अकेले खेले हैं तो दूसरा तो रखना पड़ता है ना, कल्पना में ही रखो, रखना तो पड़ता है ना, क्योंकि खेल उसके बगैर होता ही नहीं है। खेल में नियम ही होता है, 2 टीमें होती है, 2 टीमों के बगैर खेल नहीं होता। ये बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, इसके बगैर काम ही नहीं चलता, होता ही नहीं, खेल होता ही नहीं। तो खेल खेलने के लिए जो है यह द्वैत की माया सजी जाती है। यह समझ में आ जाए कि यार ये तो खेल है, खेल खेलने के लिए किए गए उपाय हैं। तो क्या करोगे? ठहाका मार के हंसोगे और खेल से बाहर हो जाओगे। अब ये देखो कि खेल खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं लोग, लड़ पड़ते हैं ना, मतलब उनके लिए खेल नहीं है, वो सत्य हो गया, इसलिए तो लड़ते हैं। हार जीत से कई लोग दुखी हो जाते हैं खेल में, मतलब खेल सत्य हो गया, खेल सत्य हो गया ना, खेल नहीं रहा ना, इसलिए हाँ एक कहते हैं कि वो खिलाड़ी भावना, खेल की भावना होनी चाहिए ना, खेल की भावना होनी चाहिए, कहने की बात है। खेल की भावना थोड़ा मुश्किल काम होता है। खेल की भावना यदि सीख लो तो मुक्त हो गए। खेल फिर आनंद होगा, खेल आनंद ही तभी होगा। खेल कब आनंद होगा? जब खेल की भावना होगी, मतलब खेल जो है 100% झूठ है यह पता रहेगा और इसमें कोई लाभ हानि होती ही नहीं है। इसमें हार गए तो भी आनंद है और जीत गए तो भी आनंद है, क्योंकि हार जीत तो होती ही नहीं है, हार जीत का कोई महत्व है नहीं। लेकिन खेल को चलाने के लिए हार जीत रखनी पड़ती है, उससे हम सम्मोहित हो गए हार जीत से। अरे हार जीत तो रखनी पड़ेगी तभी तो खेल चलेगा ना, और हम सम्मोहित हो गए कि नहीं हमें तो जीतना ही है जी, हारना तो बिल्कुल नहीं है। और अपना जो है वो आग्रह बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमें जो है जीतना ही है। यदि जीतने के लिए खेल खेलते हो तो खेल हुआ ही नहीं। यदि कोई जीतने के लिए खेल खेलता है तो खेल कैसे हो गया? वह तो युद्ध हो गया। युद्ध किस लिए खेला जाता है? युद्ध किस लिए लड़ा जाता है? जीतने के लिए, है ना? तो 2 टीमें आपस में लड़ती हैं। अरे भाई लड़ती कैसी हैं? 2 टीमें आपस में खेलती हैं, लेकिन बोलते क्या है? दोनों टीमों के आपस में लड़ाई हुई और वह जीत गया और वह हार गया, है ना? फलानी टीम से भिड़ेगी। देखिए अखबार में विज्ञापन देखते हो, वो हेडिंग देखते हो, वो टीवी में चलता है, फलानी टीम और फलानी टीम की भिड़ंत कल इतने बजे भिड़ंत होगी, भिड़ेंगे, लड़ेंगे। हाँ, अब वहां पर जो कौन सी खेल भावना है आएगी? खेल भावना का अर्थ है गुणा भाग है ही नहीं वहां। भाई जीतने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जो है वो सब गुणा भाग है, और सारी विकृति गुणा भाग से पैदा होती है, महत्वाकांक्षा से पैदा होती है। जीतने की भावना ही सबसे बड़ी बुराई है। आगे बढ़ जाना, दूसरों को हराना, जीतना, यही जो है सबसे बड़ी एकमात्र बुराई है। बहुत गौर से देखोगे तो पूरे संसार की एकमात्र बुराई है महत्वाकांक्षा, जीतने की आकांक्षा। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? शिक्षा यह होनी चाहिए कि नहीं यहाँ जीत है ना हार है, सिर्फ खेल है। तो वही शिक्षा सम्यक शिक्षा है। बाकी सब शिक्षाएं गड़बड़ शिक्षाएं। जो बच्चों को स्कूल का बस्ता ढुआ रहे हैं ना, छोटा छोटा बच्चा, उसके वजन के बराबर का बस्ता होता है, 15 किलो, 20 किलो, 12 किलो, ऐसा होता है। और बच्चा देखो, बच्चे का वजन और स्कूल के बस्ते का वजन लगभग समान हो जाता है। तो और उसमें क्या रहता है? उसमें कूड़ा कचरा। यही सिखाया जाता है कि जीतना है बेटा, पहला नंबर आना है
है ना, बाकी सबको हरा देना है, सबको पीछे छोड़ देना है। तो ये कैसी शिक्षा है? ये विरूपित शिक्षा है, कुरूप शिक्षा है, असम्यक शिक्षा है, अवैज्ञानिक शिक्षा है, पागलपन की शिक्षा है, मूर्खता की शिक्षा है ना। इस शिक्षा से क्या होगा? वह पागल होगा, बच्चा पागलपन में पड़ेगा और पागल हो जाएगा। लेकिन कैसा पागल होगा? जो मास हिप्नोटिज्म में सारे पागल हैं उनमें से एक पागल होगा। तो उनको आपस में एक दूसरे के पागलपन नहीं दिखते, क्योंकि सब पूरी दुनिया ही एक पागल खाना है। अब पागल खाने में सारे पागल जो है मिलकर सोचते होंगे, ये सफ़ेद ड्रेस पहन के बीच बीच में कुछ लोग पागल आ जाते हैं कभी कभी हमारे बीच में। पागल खानों में यही विचार करते होंगे ना, कभी पागल आपस में रहते होंगे, बोलेंगे ये पागल क्यों आते हैं? ये पागल जो है बीच बीच में आ जाते हैं, दिन में 2-3 बार ये पागल आ जाते हैं, कुछ कुछ के पागलपन करते रहते हैं। बोले हाथ दिखाओ, चेकअप कराओ, ये क्या क्या करते हैं, कहीं इधर कुछ छूते हैं, कुछ खाने को देते हैं, गोलियां देते हैं। ये पागल आते क्यों हैं यहाँ पर? तो डॉक्टर्स और नर्सेस जो आती हैं ना, वो लगता है कि ये पागल लोग हैं, ये हमारे बीच में आते क्यों ये पागल? ये कहाँ कहाँ के पागल हैं, चले आते हैं यहाँ पर। पागल लोग ये सोचते होंगे ना, अपनी भाषा में एक दूसरे को इशारे करते होंगे, देखो पागल आया, देखो पागल आया। जैसे ही डॉक्टर आता होगा वो पागल आया, नर्स आती है पागल आया, पागल आया, पगली आई, पागल और पगली, है ना। तो ये जो है महत्वाकांक्षा पागल बनाती है। और दुनिया कैसी है? दुनिया एक पागल खाना है, और सभी पागल आपस में जो है राजी हैं एक दूसरे से, हैं सारे पागल, लेकिन एक दूसरे से राजी हैं, तो पागलपन का पता चलता नहीं। महत्वाकांक्षा सम्यक शिक्षा नहीं है। सम्यक शिक्षा क्या है? प्रेम। सम्यक शिक्षा क्या है? प्रेम। असम्यक शिक्षा है महत्वाकांक्षा। देखा है सनातन धर्म में पहले ये स्कूली शिक्षा नहीं थी, लाड में काले वाली, है ना, और ये सब नहीं था। बहुत पहले कौन सी शिक्षा होती थी? गुरुकुल की शिक्षा। वहाँ क्या सिखाया जाता था? प्रेम, कैसे बॉन्डिंग के साथ रहना है। गुरुकुल में सारे विद्यार्थी कैसे रहते थे? एक बॉन्डिंग में रहते थे। उनमें कोई संघर्ष था, उनमें कोई महत्वाकांक्षा थी, कोई ऐसे एग्जामिनेशन होते थे, मंथली टेस्ट, फलाना टेस्ट, ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, ऐसा कुछ होता था? बस्ता भी नहीं होता था, है ना। बस गुरु आके बैठते थे, बच्चे आके बैठ जाते थे, कुछ चर्चा परिचर्चा हो जाती थी, है ना। और उसमें कुछ भी पागलपन नहीं सिखाया जाता था, प्रेम सिखाया जाता था, बॉन्डिंग सिखाई जाती थी। और क्या कि कैसे सेपरेशन विदा हो, यही सिखाया जाता था ना। यहाँ भी तो वही चल रहा है ना, ठीक है ना। जहाँ भी यह होगा तो वही है राइट स्कूल, जिसे क्या कहते हैं? मिस्ट्री स्कूल। क्या कहते हैं? किसने नाम दिया है? ओशो ने। क्या नाम दिया है? मिस्ट्री स्कूल। मिस्ट्री स्कूल होने चाहिए, ठीक है ना। एक और कौन सा बच्चों के लिए स्कूल खोला था? क्या नो स्कूल? क्या नहीं, वो ये ओशो ने एक अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था ना स्कूल का, किसको पता है? नो स्कूल स्कूल, नो स्कूल स्कूल, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, नो स्कूल स्कूल, है ना। तो बच्चों के लिए कौन सा स्कूल होना चाहिए? नो स्कूल स्कूल। और बाकी लोगों के लिए कौन सा स्कूल होना चाहिए? साधकों के लिए मिस्ट्री स्कूल। तो मिस्ट्री स्कूल ही सम्यक शिक्षा है। यहाँ पर वही हो रहा है ना, बॉन्डिंग, प्रेम, है ना, सहजता, सरलता, महत्वाकांक्षा की विदाई। तो महत्वाकांक्षा जैसे जैसे विदा होगी तो सेपरेशन विदा हो जाएगा।